हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नमस्ते, मैं कविता, मेरे कविता टॉक ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वंश गाड़ी चला रहा है, अनुज जी को हमने आज पीछे बिठा दिया, मैं और वंश आज आगे बैठे हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, हम जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हमारे घर पे हो रहा है वाइट वॉश का काम। और छोटी वाली जो मेरी बहन है, जिसे आप जानते हो, हम दो बहनें हैं, एक ही घर में है हम, तो वो नहीं आ पाई, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। वहाँ पे होगा बहुत सारा काम। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सुबह 6:30 बजे का। तो यहाँ पे हम 6 बजे से ही लग पड़े थे सामान निकालने, क्योंकि सामान बहुत था हमारा। जो हमारा मतलब अपना सामान है शादी का, वो हम कुछ नहीं लेके गए। हमारा सब जो हमारे साथ है, जैसे हम वीडियोस में देखते हो, सोफ़े, बेड, वो सब हमने अलग लिया है पुणे में ही। यहाँ का सामान यहीं पे है। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने पूरी अलमीरा वगैरह जो भी कुछ था, वैसे तो वो जब वाइट वॉश करेंगे तो ये पूरा हटाएंगे, जो छुट रहा है ना ये इस दीवारों से, वो पूरा क्लीन करके हटाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो जैसे इस बक्से के नीचे से बहुत सारी गंदगी निकली थी, तो वो मैंने कहा हटा देती हूँ, फिर बाद में जब होता है तो वो अच्छे से सेट मतलब चिपक जाता है फर्श पे। तो ये पूरे दोनों रूम हो गए हैं। और उससे ही हमने अपना जैसे जैसे काम होता रहा, तो टंकी भी खाली की नाज की, क्योंकि वहाँ से भी हमको वाइट वॉश कराना था, वो हॉल में रखी थी। तो जैसे जैसे काम होता गया तो काम बढ़ता भी गया, तो हमें यहाँ पे हमने 3 दिन में रूम करा दिए सारे। मतलब मेरा रूम, छोटी वाली का रूम, पापा का रूम, जो भी सामान था, मतलब जो माई जी ने बहुत हेल्प की, माई जी जो रहती हैं वहाँ पे, बहुत हेल्प की उन्होंने। तो उसके बाद जो बाहर का रह गया वो फिर मुझे आना पड़ा यहाँ पे नोएडा, क्योंकि बच्चों के स्कूल थे। मंडे को मैं वापसी आ गई, मंडे से, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो जो जो मतलब ऐसा काम था जो कि मैं ही कर सकती हूँ, जैसे घर का सामान सेट करना। और यहाँ पे हमने बेड वगैरह अपना मतलब पूरे बेड शीट चादर सब कुछ करके मैं तब आई थी, कि कुछ कोई काम मैंने ऐसा नहीं छोड़ा था कि जो मैंने किसी के लिए छोड़ दिया हो। बस हाँ, एक तो ऊपर वाला फ्लोर, क्योंकि उसमें माई रहती है, तो माई को पता है अपना सामान कहाँ पे रखना है, तो वो चीज़ मैंने, वो नहीं हो पाया। बट मैंने उससे बोला कि जितना आप कवर कर सकते हो इतना आप कर दो। उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी सब नहीं हो पाएगा। तो 3 दिन में फिर भी उन्होंने बहुत किया, क्योंकि पापा का हॉल काफ़ी बड़ा है, मतलब रूम है जो पापा का, वो 2 रूम के बराबर एक रूम है। तो यहाँ पे टंकी खाली की, तो फिर नाज मैं तो अपने लिए कर रही थी कि थोड़ा सा मतलब चून आटा पीस के लेके जाऊँगी, चक्की लगी है घर में ही। तो फिर टंकी खाली की तो सोचा कि अब सभी धो दूँ, तो लगभग 4 से 5 मन नाज था। मन ये लगभग 2 क्विंटल नाज था जो हमने धोया। काफ़ी नीचे का निकलता है ना, जब टंकी को साफ करते हैं तो नीचे का निकलता है, जैसे उसको कुठला भी बोलते हैं, हमारे मायके में कुठला बोलते हैं उसको, यहाँ पे टंकी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया इसको, और ऊपर जो छत है वहाँ पे डाला, क्योंकि नीचे तो पूरा फैला हुआ था, तो नीचे मैंने नहीं डाला। ऊपर बच्चों ने बहुत हेल्प की थी इसमें। हमने पूरा धो धो के डाला टब में, और बच्चे ऊपर पहुंचाते गए, एक बार भी नहीं गई मैं तो। लेकिन जो पर्दे वगैरह थे वो मैं सब करके कंप्लीट धो धा के, हॉल नहीं पुता था मेरे सामने, हॉल रह गया था, उस पे नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया कि सारे पर्दे, बेडशीट जो भी था मतलब लगाने का, वो मैं सब धो के अच्छे से मशीन में और तय बना के रख के आ गई। अब छोटी वाली आएगी, वो लगा दे या फिर मैं जाऊंगी। और हाँ, ये चीज़ तो बता दूं कि ये वाइट वॉश हो क्यों रहा है। एक्चुअली में मेरी ना मौसी की लड़की की बेटी की शादी है वहीं ससुराल में, जिन्होंने हमारी शादी कराई थी, हमारे ससुराल में ही है, मतलब घर से थोड़ी सी दूर। तो उनकी बेटी की शादी है, तो जब उनका मायका मेरा मायका एक, तो रिश्तेदार आएंगे। घर वैसे भी काफ़ी ना बहुत पुराना हो चुका था, मतलब पुराना मतलब काफ़ी दिनों पहले वाइट वॉश हुआ था, आप मान के चलिए 5 से 6 साल पहले। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे हादसे होते गए, जैसे मम्मी की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, तो ऐसे करते करते जब भी कुछ प्लान बनाते थे तो कुछ ऐसा हो जाता था, तो नहीं हो पाया। तो हमने क्या कि सोचा कि चलो अब करा लेते हैं ये, मतलब ये भी है कि शादी है और ऊपर से हो भी जाएगा, क्योंकि घर को जितना आप अच्छे से रखोगे, जैसे वाइट वॉश 2 या 1 साल में तो करा लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रखी थी घर की, तो सोच लिया था अब कराना ही है। थोड़ी आती है मुसीबत जब करते हैं, तो सामान निकालना फिर से रखना। तो ये जितना भी नाज है वो हमने पूरा ही यहाँ पे धो लिया। ये तो नाज में ही इतना टाइम लग गया, क्योंकि मेरे उस टाइम पे मशीन भी लगी हुई थी, इतना काम हो गया था। अब जो बाकी का मैं आपको दिखाऊंगी घर वाइट वॉश होने के बाद
कैसा लग रहा है वो मैं अब जाके ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो फिर आ गई थी ना, एक दो दिन बाद ही, 3 दिन रह के पूरा जितना कवर हाँ, हुआ उतना पर बहुत थक गई थी मैं। इंस्टा अनुज जी वाली ने बनाओ। बहुत हेल्प कराई थी मेरी, हर चीज़ में हेल्प कराई थी, बेड लगाना, फर्श साफ करवाना, सामान लगवाना। इन्होंने, मैंने, माई ने, बच्चों ने, मतलब सभी ने टोटल मिलके अच्छे से किया काम सभी ने। तो यहाँ पे सूख गया था, फिर मुझे रात को नाच भी पीस के लाना था, मतलब आटा पीस के लाना था यहाँ नोएडा के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ का आटा भी ख़त्म हो गया था। पर हाँ, धूप अच्छी थी ना, तो इस वजह से एक दिन में ही बिल्कुल अच्छे से सूख गया नाच। फिर पूरा ये कट्टों में भर भर के और नीचे रख के आई, तो वाइट वॉश हो जाएगा पूरा घर पे, हम जाएंगे हम तब मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी। थैंक यू।